अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 299 से लेकर 320 तक इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। व्हेन व्हीकल एंटर्स अ टू वे टनल द ड्राइवर शुड टर्न ऑन, यानी कि व्हीकल उस सुरंग में जाता है जहाँ पे दो तरफा ट्रैफिक आ रही होती है, एक तरफ जा रही है एक तरफ आ रही है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको लो बीम लाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि हाई बीम्स, ना कि फॉग लाइट्स और ना कि डबल इंडिकेटर्स, बल्कि लो बीम लाइट। नेक्स्ट, व्हेन ड्राइविंग एट नाइट ऑन द रोड दैट हैज़ गुड लाइटनिंग द ड्राइवर शुड यूज़, वहाँ पे ड्राइव करते वक्त रात को जहाँ पे अच्छी लाइटनिंग हो तो ड्राइवर को क्या यूज़ करना चाहिए? लो बीम लाइट्स। Correct option is B. Next, while crossing at night, in order to avoid visual distraction caused by the light of the vehicle coming from the opposite direction, the driver should, यानी कि जब आप रात को चला रही हो और क्रॉस कर रही है कोई गाड़ी, तो आपको विजुअल यानी कि देखने की जो मुश्किलात हैं वहाँ से उसके लिए बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको लेफ्ट की तरफ देखना है, लेफ्ट साइड पे जो येलो लाइन होती है उसको भी आप देख सकते हैं, और आगे आपने चलना है हल्की स्पीड करते हुए, यानी स्पीड हल्की करनी है, लेफ्ट की तरफ देखना है उस लाइन पे और चलते रहना है आपने। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हेन क्रॉसिंग अ व्हीकल ऑन अ नैरो रोड ऑफ ब्रिज द ड्राइवर शुड यूज़, यानी कि आपका तंग रोड है और वहाँ पे आप पुल है, तो वहाँ पे आपको कौन सी लाइट इस्तेमाल करनी चाहिए? अगेन लो बीम लाइट। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ड्राइविंग एट नाइट इज डिफिकल्ट देन द डे टाइम बिकॉज द ड्राइवर्स विजन रेंज बिकम्स पुअरर एट नाइट, यानी कि रात के वक्त ड्राइव करना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि ड्राइवर को जो नज़र आने की कुव्वत है वो उसमें कमी आती है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त स्टेटमेंट है। ए राइट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ड्राइविंग एट नाइट डजंट कॉज बर्डन टू द ड्राइवर, रात को ड्राइव करते वक्त ड्राइवर बोर नहीं होता। क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ए रॉन्ग इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाइल ड्राइविंग एट नाइट इफ द व्हीकल कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन फेल्स टू टर्न ऑफ द हाई बीम लाइट द ड्राइवर शुड रिड्यूस स्पीड, रात को ड्राइव करते वक्त कोई ड्राइवर सामने से आ रहा होता है और वो हाई बीम लाइट नहीं बंद कर पाता तो आपको स्पीड हल्की कर देनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। बी राइट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हेन व्हीकल्स क्रॉस ईच अदर ऑन एन आइसी रोड द ड्राइवर शुड डैश एंड फर्मली होल्ड द स्टीयरिंग व्हील, यानी कि गाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, बर्फ़ पड़ी हुई है वहाँ पे उस रोड पे, तो आपको स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से थामे रखना है और क्या करना है? और आपको स्पीड हल्की कर देनी है पहले से ही, ताकि आपको बर्फ़ पर जाकर एकदम से ब्रेक ना लगानी पड़े। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हेन ड्राइविंग ऑन अ माउंटेन रोड कवर्ड बाय आइस एंड स्नो द व्हीकल बिहाइंड शुड डैश इफ़ द व्हीकल इन फ्रंट इज़ क्लाइंबिंग अ स्लोप, यानी कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं किसी पहाड़ी इलाके पर जहाँ पे बर्फ़ भी पड़ी है और आपके पीछे कोई गाड़ी भी है, तो आपको क्या करना चाहिए? या आपके पीछे भी गाड़ी है, आपके आगे कोई गाड़ी है जो कि क्लाइंब कर रही है किसी चढ़ाई को, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कोई जगह ढूँढनी चाहिए जहाँ पे आपको रुकना चाहिए। जब अगले वाली गाड़ी उस चढ़ाई पे चढ़ जाए, क्लाइंब कर जाए, तो आपने फिर पास करना है। ए में यही कहा गया है कि ए ऑप्शन में है सिलेक्ट एन एप्रोप्रिएट टू स्टॉप एंड क्लाइंब आफ्टर द व्हीकल हैज़ इन फ्रंट हैज़ पास्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एज द ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीजेज ऑन द वेट रोड इन द रेन द ड्राइवर शुड इंक्रीज द सेफ डिस्टेंस, यानी कि जैसा कि गीली सड़क पर जब बारिश हो रही होती है तो क्या सेफ डिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। 3 सेकंड नॉर्मल होता है और उससे इंक्रीज़ करके 6 सेकंड्स पे पहुंच जाता है, तो इसी तरह आपको सेफ डिस्टेंस इंक्रीज़ करना चाहिए। जी हाँ, ए राइट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हेन ड्राइविंग इन फॉग द ड्राइवर शुड यूज़ फॉग लाइट्स एंड डिम लाइट्स सिमल्टेनियसली, यानी कि आप ड्राइव कर रहे हैं किसी धुंध में तो ड्राइवर को फॉग लाइट और जो डिम लाइट है वो करते रहना चाहिए इस्तेमाल। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त करते रहना चाहिए। ए राइट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हेन ड्राइविंग इन हैवी रेन द ड्राइवर शुड कंट्रोल स्पीड एंड ट्राई टू अवॉइड द साइडवे स्लिपिंग, यानी कि जब आप मुसलसल और मूसलाधार बारिश में आप ड्राइव कर रहे होते हैं और आप स्पीड कंट्रोल करने के लिए और स्लिप होने से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? स्पीड कंट्रोल करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। ए राइट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एज थिक फॉग रिड्यूसेस विजिबिलिटी टर्निंग ऑन द हाई बीम लाइट कैन इंक्रीज द विजिबिलिटी, जबकि धुंध में जो देखने की समात होती है, देखने की कुव्वत होती है, वो कम हो जाती है विजिबिलिटी, तो आपको हाई बीम लाइट ऑन कर देनी चाहिए ताकि ज़्यादा हो, देखने की कुव्वत में इजाफा हो। जी हाँ, बिल्कुल आपको। नेक्स्ट, एज थिक फॉग रिड्यूसेस विजिबिलिटी टर्निंग ऑन द हाई बीम लाइट कैन इंक्रीज द विजिबिलिटी, जैसा कि आपको पता है कि धुंध से विजिबिलिटी कम होती है। जी हाँ, बिल्कुल कम होती है, तो हाई बीम लाइट ऑन करने से इंक्रीज ज़्यादा हो जाएगी वो विजिबिलिटी। ए रॉन्ग, यानी कि गलत। फॉग लाइट से ज़्यादा होती है, हाई बीम से नहीं ज़्यादा होती। ये आपने ख्याल करना है, इस चीज़ का काफ़ी कंफ्यूजिंग है। हाई बीम लाइट और फॉग लाइट में काफ़ी डिफरेंस है। या आप हाई बीम लाइट होती है नॉर्मल लाइट, जो नॉर्मल लाइट्स गाड़ियों की होती हैं वो तेज़ जलती हुई, और फॉग लाइट एक अलग सी लाइट होती है। तो ए रॉन्ग, यानी कि रॉन्ग इज़ द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, व्हेन ड्राइविंग ऑन अ रोड कवर्ड बाय आइस एंड स्नो द ड्राइवर मस्ट रिड्यूस स्पीड एंड इंक्रीज द सेफ डिस्टेंस, यानी कि जब आप किसी रोड पे चला रहे हो गाड़ी जहाँ पे बर्फ़ पड़ी हो, तो आपको स्पीड कम कर देनी चाहिए और सेफ डिस्टेंस को ज़्यादा करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। बी राइट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन ड्राइविंग इन स्नोफॉल द ड्राइवर शुड ड्राइव अलोंग द व्हीकल ट्रैक्स इफ देयर आर, यानी कि जब आप ड्राइव कर रहे हो बर्फबारी में तो आप वहाँ पे ड्राइव करें जहाँ पे व्हीकल ट्रैक बने, अगर वहाँ पे बने हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। ए राइट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हेन ड्राइविंग इन अ फॉगी डे द ड्राइवर शुड यूज़ द हॉर्न मोर सो एज टू अराउज द अटेंशन ऑफ द ऑपोजिट साइड, जब आप ड्राइव कर रहे हो किसी धुंधले दिन में और ड्राइवर को बार बार हॉर्न इस्तेमाल करने से लोगों की अटेंशन, यानी कि लोगों को अपनी तरफ माइल किया जा सकता है ताकि एक्सीडेंट ना हो। जी हाँ, बिल्कुल ए राइट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हेन अ व्हीकल मूव्स अक्रॉस द वाटर इज इट्स ब्रेकिंग एफिशिएंसी डजंट चेंज, यानी कि जब गाड़ी किसी पानी के ऊपर से जा रही होती है, यानी कि बारिश में, तो क्या उसकी ब्रेक करने की एफिशिएंसी पावर चेंज नहीं होती?
चेंज होती है और कम हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट हुई गलत। ए रॉन्ग इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ऑन अ रियर टायर बर्स्ट द ड्राइवर शुड, यानी कि आपकी गाड़ी का पिछला टायर फट जाता है तो ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील पकड़ना चाहिए मजबूती से दोनों हाथों से। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, फर्मली होल्ड द स्टीयरिंग व्हील विद बोथ हैंड्स। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। ए में है कि आप तेज़ी से टर्न करें स्टीयरिंग व्हील, बी में आपको बता दिया, सी में तेज़ी से टर्न करने स्टीयरिंग व्हील दूसरी डायरेक्शन में, ऐसा भी नहीं करना, और डी में है कि आप तेज़ी से ब्रेक लगाएं, तेज़ी से ब्रेक लगाने में भी नुकसान है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट, व्हेन द ड्राइवर डिस्कवर्स दैट द टायर हैज़ गॉट पंक्चर्ड ही शुड स्विफ्टली अप्लाई द ब्रेक, यानी कि जब आपको पता चल जाए कि आपका टायर पंचर हो चुका है तो ड्राइवर को एकदम से ब्रेक अप्लाई करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। आपको आराम आराम से ब्रेक अप्लाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ मूविंग व्हीकल एनकाउंटर्स एन इमरजेंसी द ड्राइवर शुड टर्न टू अवॉइड फर्स्ट एंड देन ब्रेक, यानी कि जब आप चलाते हुए आपको इमरजेंसी कोई हो जाती है, किसी तरह की ब्रेक फेल हो जाती है, गाड़ी का टायर फट जाता है, कोई इंजन में फॉल्ट आ जाता है, तो गाड़ी आपको रुकना चाहिए और फिर ब्रेक लगानी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। पहले आपको साइड पे होना चाहिए, फिर ब्रेक लगानी चाहिए। ए राइट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, टू अवॉइड चेंज ऑफ डायरेक्शन कॉज्ड ड्यू टू द फ्रंट टायर बर्स्ट द ड्राइवर शुड फर्मली होल्ड द स्टीयरिंग व्हील विद बोथ हैंड्स टू इंश्योर द व्हीकल गो स्ट्रेट। जब आपको पता चल जाए आपकी गाड़ी का फ्रंट टायर फट चुका है तो आपको स्टीयरिंग व्हील मजबूती से थामने चाहिए ताकि गाड़ी स्लिप ना हो और सीधी चलती रहे जहाँ पे आप लेके जाएं। क्योंकि जब टायर फटते हैं तो टायर का रिम पे गाड़ी आ जाती है, तो रिम की वजह से स्टीयरिंग व्हील अपनी मर्जी से किसी तरफ भी घूम सकता है, तो ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। बी राइट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ड्राइवर शुड अप्लाई इमरजेंसी ब्रेक टू स्टॉप द व्हीकल टायर आफ्टर अ टायर ब्लो आउट, यानी कि जब आपकी गाड़ी का टायर फट जाता है एकदम से तो क्या आप इमरजेंसी ब्रेक लगा सकते हैं? ये गाड़ी की ये इसका जो ऑप्शन है वो है रॉन्ग, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि एकदम से ब्रेक लगाने में वही बात है कि एकदम से ब्रेक लगाने में और ख़तरा है। आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगानी है, स्टेडीली, जब आप कोई भी इमरजेंसी किसी भी इमरजेंसी में हो। तो ए रॉन्ग इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ रहिएगा।